सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पृष्ठ संख्या 56। शब्द ज्ञान आपको गृह कार्य है, ये आपको कॉपी में करना है। अभी कॉपी निकालिए, लिखिए कक्षा कार्य, तारीख और दिन। मौखिक। शेखर अपने माता पिता के साथ कहाँ गया? शेखर अपने माता पिता के साथ नदी के किनारे पिकनिक मनाने गया था। शेखर अपने माता पिता के साथ नदी के किनारे पिकनिक मनाने गया था। ख। शेखर को कैसी आवाज़ें सुनाई देने लगी? उत्तर, शेखर को दुख भरी आवाज़ें सुनाई देने लगी। ग। नदी का जल कैसा हो गया है? नदी का जल प्रदूषित हो गया है। घ। वृक्ष को किस बात का डर था? उत्तर, वृक्ष को अपने कट जाने का डर था। हवा को कौन साफ करता था? हवा को कौन साफ करता था? हवा को पेड़ पौधे साफ करते थे। हवा को पेड़ पौधे साफ करते थे। लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न। नदी का जल किस कारण प्रदूषित हुआ? नदी का जल किस कारण प्रदूषित हुआ? नदी का जल कारखानों की गंदगी और नालों के गंदे पानी के कारण प्रदूषित हुआ। नदी का जल कारखानों की गंदगी और नालों के गंदे पानी के कारण प्रदूषित हुआ। मनुष्य को किस व्यवहार के कारण वृक्ष दुखी था? मनुष्य के किस व्यवहार के कारण वृक्ष दुखी था? उत्तर, मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण वृक्षों को काटता जा रहा था, इसी कारण वृक्ष दुखी था। मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण वृक्षों को काटता जा रहा है, इसी कारण वृक्ष दुखी था। ग। हवा ने अपनी बीमारी का क्या कारण बताया? हवा ने अपनी बीमारी का कारण लगातार वृक्षों का कट जाना बताया है। हवा ने अपनी बीमारी का क्या कारण बताया? हवा ने अपनी बीमारी का कारण लगातार वृक्षों का कट जाना बताया है। मनुष्य मिट्टी में रासायनिक उर्वरक क्यों डालता है? उत्तर, मनुष्य मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के कारण रासायनिक उर्वरक डालता है। मनुष्य मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरक डालता है। शेखर ने वृक्ष, नदी, हवा और मिट्टी को क्या कहा? शेखर ने वृक्ष, नदी, हवा और मिट्टी को कहा कि अब हम सब आपके महत्व को जान गए हैं। हम सभी प्रदूषण को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। शेखर ने वृक्ष, नदी, हवा और मिट्टी को कहा कि अब हम सब आपके महत्व को जान गए हैं। हम सभी प्रदूषण को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न। पाठ में कितने प्रकार के दीर्घोत्तरीय प्रश्न। पाठ में कितने प्रकार के प्रदूषणों की बात कही गई है? उनके फैलने के कारण भी लिखिए। पाठ में जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण की बात कही है। लगातार पेड़ों की कटाई के कारण वायु प्रदूषण और नालों का गंदा पानी नदियों में मिलने के कारण जल प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। ख। प्रदूषण कम करने के लिए मनुष्य को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर, प्रदूषण कम करने के लिए मनुष्य को अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। कारखाने शहर से दूर होने चाहिए। प्रश्न क्रमांक 3। दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क। शेखर को सुनाई देने लगी। शेखर को आवाज़ें सुनाई देने लगी। ख। वृक्ष और नदी आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। वृक्ष और नदी आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। नदी को अपने अंदर से ही आती है।
नदी को अपने अंदर से ही दुर्गंध आती है। मनुष्य ने अपने उपयोग के लिए वृक्षों को काट डाला। मनुष्य ने अपने उपयोग के लिए वृक्षों को काट डाला। हवा का दम घुटने लगा है। हवा का दम घुटने लगा है। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क, हवा को बीमार कर दिया था। पेड़ों ने, मिट्टी ने, धुएं ने। नदी को डर है छोटी होने का, सूख जाने का, गंदी होने का, सूख जाने का। यदि मनुष्य प्रकृति का शोषण करता रहा तो वृक्ष सूख जाएंगे, मनुष्य नहीं बचेगा। हवा दूषित होंगी, मनुष्य नहीं बचेगा। भाषा ज्ञान। नीचे दिए गए उदाहरण देखिए और शब्द लिखिए। ट अधिक ट मिट्टी, छुट्टी खट्टा। क अधिक क पक्का, सिक्का छक्का। च चा सच्चा, बच्चा कच्चा। त पत्ता भत्ता सत्ता। प्रश्न क्रमांक 2, प्र उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। प्र अधिक दूषण प्रदूषण। प्र अधिक शासन प्रशासन। प्र अधिक वृत्ति प्रवृत्ति। प्र अधिक भाव प्रभाव। प्र अधिक क्रिया प्रक्रिया। प्र अधिक योग प्रयोग। नीचे दिए गए शब्दों के लिए दो दो समानार्थक शब्द लिखिए। वृक्ष, पेड़ तरु। नदी, सरिता तरिणी। हवा, वायु समीर। माँ, जननी माता। मनुष्य, मानव आदमी। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।